हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं। देखो, मिशन दिव्यास्ता ये एसोसिएटेड है डीआरडीओ से, क्योंकि अभी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ है एंड इसी को ही मिशन दिव्यास्त्र कहा गया है। ठीक है। एंड अगर डीआरडीओ की बात करोगे तो 1958 में गठन हुआ था और दिल्ली में आप कह सकते हो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। बात करते हैं न्यूज़ से, दिव्यास्त्र से। तो ये जो है वो फ्लाइट टेस्ट नेम है कैरियर का, जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा से, जिसने टेस्ट फायर किया है। एंड अग्नि 5 जैसे मैंने बताया मिसाइल का परीक्षण हुआ है। टेस्ट फ्लाइट जो अग्नि 5 देश में बनी है उसका सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ है। इट इज़ बेसिकली विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड विद इट, राइट। आगे चलते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी की बात हो रही है। अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किए हैं कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 178 विलेजेस में। ठीक है। एंड इसका टोटल कॉस्ट कितना है? इसका टोटल कॉस्ट है 383 करोड़ का। दिल्ली ग्राम उद्योग अभियान के अंतर्गत ये कुछ प्रोजेक्ट्स चलेंगे। 178 विलेज कवर हैं, 383 जो है वो कॉस्ट है। अच्छा, बात करें ऑब्जेक्टिव की दिल्ली ग्राम उद्योग अभियान की, तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस किया जाएगा। जो गांव वाले हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका एड्रेसिंग गैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सिविक एम्यूनिटीज़ के मामले में, ठीक है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के मामले में उनकी नीड, ये सब देखी जाएंगी। एंड जो पीएनजी है दैट इज़ पाइप नेचुरल गैस सप्लाई की जाएगी 41 विलेजेस में। अराउंड 100 किलोमीटर की लाइन होगी, पाइपलाइन होगी, जिसकी कॉस्ट 20 करोड़ होगी। एंड हम ये चीज़ फ़ायदा देगी क्योंकि इको फ्रेंडली है, पीएनजी सेफ है, ठीक है, और अफोर्डेबल आप कह सकते हो। इट बेसिकली प्रोवाइड ग्रीन एनर्जी दैट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, राइट। थीम बतानी है वर्ल्ड ग्लूकोमा डे की। ये डे रह गया था एक्चुअली। वर्ल्ड ग्लूकोमा डे 12 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका पूरा वीक भी ऑब्जर्व किया गया है 10 से 16 के बीच, 10 से 16 मार्च के बीच करा जा रहा है मतलब, ठीक है। तो थीम क्या है? यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड, ये थीम है इस बार की, राइट। वर्ल्ड ग्लूकोमा डे एक 12 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं और ग्लूकोमा आँखों की बीमारी है, ठीक है। आपको ऐसा बोला जाता है जब ग्लूकोमा होता है तो बिल्कुल एक स्टेज ऐसी आती है जब अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करोगे, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो दिखना ही परमानेंटली बंद हो जाता है, राइट। ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है एंड इंसान जो है वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे ही उसको दिखना बंद हो जाता है, राइट। तो इसका अर्ली डिटेक्शन, अगर इनिशियल स्टेज पे ही इसको पकड़ लिया जाए, पता चल जाए कि ग्लूकोमा है और टाइम से ही अगर किसी भी व्यक्ति का इलाज हो जाए तो हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खोने से वो बच सकता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, नारायण राणे ने फाउंडेशन रखी है। किसकी? एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की। कहाँ पे रखी है? ये इन्होंने रखी है सिंधु दुर्ग में, ठीक है, महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग में फाउंडेशन रखी है एमएसएमई सेंटर की। पीएम विश्वकर्मा एग्जीबिशन भी इन्होंने इनॉग्रेट की एंड 20 नए टेक्नोलॉजी सेंटर और 100 एक्सटेंशन सेंटर्स जो हैं वो इसके तहत खोले गए हैं। एंड बेसिकली ये एमएसएमई सेक्टर को और मजबूती देने के लिए और एनहांस करने के लिए ही खोला गया है। एंड एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर चंडीगढ़ जो है वो 182 करोड़ में बेसिकली बनेगा एंड जनरल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग पर फोकस रहेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो एमएसएमई सेक्टर में है वो भी जो आने वाले कुछ सालों में होंगी उन पे भी इस सेंटर में फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिसकी अध्यक्षता की जाती है, उन्होंने एक फंड अप्रूव किया है। कितने का फंड अप्रूव किया है? 15,000 करोड़ का फंड अप्रूव किया है,
किसके लिए? 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के लिए, ठीक है, फॉर किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए, राइट। तो 15,000 का ये जो फंड है, इसमें बाकी लाइक एक तो ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है वो एक सिंगल सीट ट्विन इंजन होता है, राइट। एक ही व्यक्ति बैठता है, 2 इंजन होते हैं, एक सिंगल सीट होता है। ऑल वेदर 5 जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा डेवलप किया जाएगा, इंडियन नेवी द्वारा। एंड इसके अलावा भी जो कमिटी है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने 34 नए जो ध्रुव हैं, राइट, जो 34 नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं, दैट इज ध्रुव चॉपर्स, उसका भी प्रपोजल आगे बढ़ाया है, जिसमें से 9 जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जाएंगे एंड 25 जो हैं वो इंडियन आर्मी के पास जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। पोर्ट लुइस कैपिटल है किसकी? अरे यार मैम ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट इट्स लाइक कि बताती हूँ क्यों न्यूज़ में था। पहली बात, जो आंसर है वो मॉरिशस है। मॉरिशस रुपए जो है वो करेंसी होती है मॉरिशस की, ठीक है। पोर्ट लुइस कैपिटल है, राइट। और अभी द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, द्रौपदी मुर्मू जी ने विजिट किया था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, तो उसी न्यूज़ को क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे बना दिया गया, राइट। एंड इन्होंने फूल वूल भी चढ़ाए थे। जो ये इंस्टीट्यूट है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, वो एस्टैब्लिश हुआ है 1970 में। इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक तरह से इट एस्टैब्लिशेस, दोनों के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, और ये लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो प्रमोट करता है, प्रोपोगेट करता है इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को। कहाँ पे? मॉरिशस में। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। अकीरा तोरियामा जो हैं वो बहुत फेमस कॉमिक आर्टिस्ट थे जिनका अभी देहांत हो गया है। एंड द क्वेश्चन इज द पर्सन बिलोंग्स टू विच कंट्री? एंड ही बिलोंग्स टू जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो, और जापानीज येन करेंसी, ठीक है, राइट। एंड इनकी अगर बात करें तो ही पास्ड अवे। ड्रैगन बॉल के क्रिएटर हैं ये, जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इन्फ्लुएंशियल बेस्ट सेलिंग मैग्ना है, और 2019 में इन्हें शेवेलियर डी ऑर्डरे डेस आर्ट्स इट डेस लेट्रेस, ठीक है, ये अवार्ड मिला है। फ्रांस की गवर्नमेंट देती है ये अवार्ड, राइट। तो दिस हैज़ बीन गिवन टू हिम इन 2019। चलो आगे चलते हैं। कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने एरास्मस प्राइज जीता है? एरास्मस प्राइज अभी जीता है अमिताभ घोष ने, एंड काफ़ी बड़ी बात है। नीदरलैंड द्वारा दिया जाता है प्राइज, राइट। तो एमिनेंट राइटर हैं अमिताभ घोष, इन्हें एरास्मस प्राइज दिया गया है नीदरलैंड के प्रीमियम एरास्मियम फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने रिसीव किया है प्राइज, जो इनका इमेजिनिंग, जो बेसिकली जो थीम थी वो थीम थी इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, इस पे इन्होंने प्राइज रिसीव किया है। एंड प्राइज जो है वो प्रीमियम एरास्मियम फाउंडेशन द्वारा नीदरलैंड की दिया जाता है। जो भी लोग एक्सेप्शनली कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चर, सोसाइटी, सोशल साइंस यूरोप में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अगर बात करें रिकॉग्निशन की तो इट लाइक द कैश प्राइज इज़ 1,50,000 यूरो। मोमेंटो होता है, फोल्डेड रिबन होता है विद टाइटेनियम प्लेट एट बोथ द एंड्स। चलो आगे चलते हैं। नायाब सैनी, इनके बारे में आपने सुना होगा, न्यूज़ में न्यूज़ चैनल्स भरे पड़े थे, राइट। अपॉइंटेड एड सीएम अपॉइंट हुए हैं हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल आपकी छत्तीसगढ़ ही है। और अगर गठन की बात करोगे हरियाणा का और काफ़ी स्टेट का, 1 नवंबर 1966 हरियाणा पंजाब, ठीक है, दोनों का गठन। नायाब सैनी सीएम बने हैं, और इनसे पहले जो खट्टर जी थे उन्होंने
इस्तीफ़ा दिया और ये अपॉइंट हो गए। एंड इनके अलावा और भी जैसे कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल, बनवारी लाल जी, ठीक है, रणजीत सिंह जी, ये रणजीत सिंह चौटाला जी, ये भी मिनिस्ट्री में आए हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। आर्किटेक्ट हैं रिकेन यामामोतो ऑफ योकोहामा जापान के, इन्हें मिला है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़। इसे आप नोबल प्राइज़ कह सकते हैं आर्किटेक्चर का, ठीक है, आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज़ कह सकते हैं। तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स प्रीमियस आर्किटेक्चर प्राइज़, ठीक है, जैसे मैंने नाम ही दे दिया कि नोबल प्राइज़ कह सकते हो आप, इतना प्रेस्टिजियस होता है। देखो नाम भी लिखा भी हुआ है कि इट इज़ रेफर्स टू एज द नोबल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर। जो इसके रिसिपिएंट हैं उनका कैश बताना है कि कितना लाइक अमाउंट उन्हें मिलता है। तो 1 लाख $US जो है द पर्सन इज़ बीइंग गिवन, जो भी रिसीव करता है इस प्राइज़ को। 1979 में फाउंड हुआ था बाय जे प्रित्ज़कर के द्वारा, उनकी वाइफ सिंडी के द्वारा, ठीक है। और ये प्रित्ज़कर फैमिली जो है वही इसको फंड करती हैं और हयात फाउंडेशन इसको स्पॉन्सर करती है। एंड दिस अवार्ड इज़ बीइंग गिवन टू whom? It is being given to architect Riken Yamamoto of Japan, right? चलो, so this was it from today's session. I hope you guys would have liked it. एंड अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक इट, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। थैंक यू।